जैसे आप आज वर्ड को सुनेंगे, आप डिलीवर होने वाले हो, फ्री होने वाले हो। आपको मैं कांग्रेचुलेशन बोलता हूं पहले ही मीटिंग के यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जितना लंबा ब्लेसिंग उतनी लंबी ही। अपने हाथों को उठाओ। एक वचन मैं पढ़ूंगा, आप उसे सुनेंगे और बाइबल नहीं खोलेंगे, बाद में आप बाइबल को खोलेंगे। भजन संहिता उसके 92 अध्याय उसकी 1 आयत को मैं पढ़ूंगा और 2 आयत को पढ़ूंगा। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। पूरी चर्च बोले आमीन। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको छुए और आपको बरकत दे। आप जानते हैं प्रीचिंग करना, टीचिंग करना, कलीसिया की अगुवाई करना, यह एक वरदान है। यह शौक से नहीं होता, यह बुलाहट है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और यह इंसान की अपनी सोच से नहीं होती या अपनी इच्छा से नहीं होती। आज सुबह मैं एक विजन देख रहा था और विजन को देखने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। बाइबल कहती है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला से बड़ा कोई प्रॉफिट नहीं है। हाँ या ना? और बाइबल कहती है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब इज़राइल पर प्रकट होने से पहले वो कहां पे था? आप बैठ सकते हैं आराम से। कहां था वो? हां, जंगलों में। लिखा है कहीं बाइबल में? मैंने पूछा लिखा है कहीं? लिखा है तो कॉन्फिडेंट रहो ना। आमीन। लिखा इज़राइल पर प्रकट होने से पहले वो जंगलों में रहा। क्यों जंगलों में रहा? उसे जंगल में रहने की क्या जरूरत है जब शहर उसके करीब हो? तो अगर मैं आज आपसे कहूं जाओ सिर्फ उस पहाड़ी पे रहना, नीचे नहीं उतरना, जहां खाने पीने का सामान भी अच्छी तरह से नहीं मिलता। आप कभी जंगल में मूली पकड़ के खा रहे हो, कभी शलगम पकड़ के खा रहे हो। आपके दोस्त फेसबुक चला रहे हैं, आपके दोस्त शहर में घूम रहे हैं और परमेश्वर बोले नहीं, यहां से बाहर नहीं निकलना। क्योंकि अगर परमेश्वर आपसे कोई बड़ा काम लेना चाहता है, वो आपकी तैयारी भी उस रीति के साथ करते हैं। हाँ या ना? ऐसा नहीं हो सकता कि आप इज़राइल पर प्रकट हों और परमेश्वर के रास्तों को साफ करें और एक नॉर्मल जीवन जी के आप आगे आ जाएं। इसलिए मैं लिखता हूं अपनी फेसबुक पे भी, जो डिसिप्लिन में नहीं है वो कभी डिसाइपल नहीं बन सकता। वो दिख सकता है डिसाइपल, लेकिन जब उसका टाइम आएगा वो डिसाइपल नहीं होगा। उस पर डिसाइपल का मसा नहीं होगा और लोग देखेंगे उसे कि मसा कहां है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जब परमेश्वर ने 12 को चुना तो उन्हें डिसाइपल कहा, यानी डिसिप्लिन में से निकला हुआ एक डिसाइपल। अगर आप ऑलिव को, जैतून को कंफर्टेबली रखेंगे, उसमें से कभी तेल नहीं निकाल सकते आप। लेकिन अगर आप उसे क्रश करेंगे तो उसमें से तेल निकलता है। आज लोग परमेश्वर के लिए बड़े काम तो करना चाहते हैं, सेवा तो करना चाहते हैं, लेकिन वो अधीनगी में, उस तरह के क्रशिंग में नहीं निकलना चाहते। और बिना क्रशिंग के कोई भी तेल नहीं है आपकी लाइफ में। आज सुबह जब मैं आने के लिए तैयार हो रहा था और जब परमेश्वर आपको विजन देता है, आप उसके बारे में सोच नहीं रहे होते। जब वो आपको प्रोफेटिक वर्ड देता है चर्च में, आप उसके जो रियल प्रोफेटिक वर्ड होता है, वो फेसबुक वाला नहीं जो फेसबुक से देख के बोलते हैं लोग, वो नहीं, असली वाला। तो आप सोचते नहीं हो आपने क्या बोलना है, होली स्पिरिट आपको बताता है आपने क्या बोलना है। और जब आज सुबह मैं विजन देखा था, परमेश्वर ने कहा तू एक आने वाले समय में इस चर्च में एक बैप्टिज्म डिपार्टमेंट तुझे बनाना पड़ेगा। और लोग जो बैप्टिज्म लेने के लिए आएंगे वो सुबह 9 बजे शुरू होंगे और शाम तक चलेंगे, रोज, एवरी डे। और इस तरह लाइन लगने वाली है बैप्टिज्म के लिए। और इस तरह हमारे पास बहुत सारे
तालाब होंगे बैप्टिज्म के लिए, और एक डिपार्टमेंट होगा बैप्टिज्म का जिसका काम सिर्फ आपको बैप्टिज्म देना होगा। परमेश्वर ने कहा मैं वो तैयारी करवा रहा हूं, तो बैप्टिज्म डिपार्टमेंट बनाएगा और लोग लाइन लगा के सुबह से लेके शाम तक हर रोज बैप्टिज्म लेने के लिए चर्च में आने वाले हैं। और ये आपकी आंखों के सामने होने वाला है, आपकी आंखों के सामने होने वाला जो मैंने बोला है आपको। लेकिन इतनी बड़ी अगर परमेश्वर आपको विजन दे, अगर वो आपको यूहन्ना बनाना चाहता है या आपको एलिया बनाना चाहता है या एलीशा बनाना चाहता है, वो आपसे वो प्राइस भी लेगा। आमीन। आप मजे मर्सिडीज के लेना चाहते हो और प्राइस एल्टो का देना चाहते हो, ये पॉसिबल नहीं। बाइबल कहती है जब एलिया ने एलीशा को बुलाया कि मेरे पीछे चल, तो एलीशा ने लिखा अपने अपने बैलों को कुर्बान किया कि नहीं किया? क्यों? कि कहीं मुझे पीछे ना जाना पड़े, मुझे फोन ना करे, मैसेज ना करें कि भाई तेरा वो फलाना बैल बीमार हो गया, 2 मिनट आजा बस देखने के लिए। आज तेरा फलाना बैल थोड़ा बीमार है, आजा 2 मिनट देखने के लिए, देख के वापस चला जाए। उसने सभी बैलों को कुर्बान किया ताकि जब वो परमेश्वर की सेवा में जाए, क्योंकि जब आप सेवा में जाएंगे निराशा आएगी, आप प्रभु में बढ़ेंगे निराशा आएगी। प्रातः काल तेरी करुणा का, प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। सुबह का मतलब है जब आपकी लाइफ में टेस्टिमनीज होती, जब आपकी लाइफ ब्लेसिंग से भरी होती। कहता तब मेरी करुणा का, पर जब तेरी जिंदगी में रात आए तो मेरी सच्चाई का प्रचार करना। रात का मतलब वो समय जब आपकी लाइफ पीछे हो, आपको चैलेंज का सामना करना पड़ रहा हो, बीमारी आपके सामने हो बावजूद इसके कि आप पवित्रताई में चल रहे हैं, आप फाइनेंशियल ट्रबल में हैं बावजूद इसके कि आप बोर हैं, तो परमेश्वर ने कहा अगर रात में तू चल रहा है तो उस रात में तू मेरी सच्चाई का प्रचार करेगा। मैं आपको एक सीक्रेट देता हूं, अगर आप अपनी बीमारी में भी, कुछ लोग हैं अपनी बीमारी में मसीह के साथ वफादार रहने के बावजूद भी वो अपनी बीमारी में टिके हुए हैं प्रभु से। एक ये तरह के लोग हैं जो अच्छे लोग हैं पर बेस्ट नहीं। बेस्ट वो हैं जो अपनी बीमारी में अड़े रहने के बावजूद भी चंगाई का प्रचार भी साथ साथ कर रहे हैं। ये बेस्ट तरह के लोग हैं। यीशु मसीह ने कहा 30 गुना 60 गुना और मैं तुम्हें 100 गुना फल दूंगा। ये चर्च को मैं मसा करता हूं 100 गुना फल लेके आने के लिए। आपके फाइनेंस, आपके बिजनेस, आपकी बॉडी, आपकी सेवकाई समेत अगर आमीन ऊंचा आशीष आपकी ही। तो एक वो लोग हैं जो खड़े हैं परमेश्वर में, पर एक वो लोग हैं जो ना कि सिर्फ खड़े हैं बल्कि उसके नाम का प्रचार भी कर रहे हैं। जिस तरह मैंने अपने दिन के शुरुआती मिनिस्ट्री में किया, ब्लेसिंग अपनी लाइफ में महसूस कुछ हिस्सों में की, कुछ हिस्सों में नहीं की, पर उन हिस्सों का प्रचार किया। आप जब प्रति रात परमेश्वर की सच्चाई का प्रचार करते हैं तो परमेश्वर मजबूर रहता है आपकी ब्लेसिंग को आपको देने के लिए। अगर आप सिर्फ अपने विश्वास पे खड़े तो हो सकता है आपको मिले, हो सकता है ना भी आपको मिले, पर अगर आप प्रति रात को उसकी सच्चाई का प्रचार कर रहे हैं, रात मतलब वो टाइम जब आपकी अगुवाई नहीं हो रही, जब अंधेरा है, कोई आवाज नहीं आ रही, कोई लाइट नहीं है, कोई मालूम नहीं कहां जाना है, कोई मालूम नहीं क्या स्टेप लेने हैं, कौन सा बिजनेस करूं, किस से शादी करूं, कहां पे जाऊं, कौन से क्या करूं मैं, फिर भी आप उसकी सच्चाई का प्रीच करें तो ये दिखाता है कि आप सचमुच कोड़े खाए हुए, परखे हुए उसके बेटे और उसकी बेटियां, कोड़े खाए परखे हुए। हे उसने कहा हे जवान, उसने कहा अगर तू उसका बेटा बनना चाहता है तो वो तुझे क्या करेगा? कोड़े लगाएगा। अगर तेरे कोड़े नहीं लगे तो तू नाजायज संतान है, तू जायज संतान नहीं, क्योंकि परमेश्वर को विश्वास नहीं है तुझ पे कि जब वो तुझे कोड़े लगाएगा तो टिकेगा कि नहीं। उसे भी विश्वास नहीं है तू जायज है या नहीं। प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, और जब दिन हो उसकी करुणा का प्रचार करना कि परमेश्वर ने मुझ पे करुणा की है, मुझे चंगा किए हैं, आशीषित किए हैं, अपनी महिमा के लिए बुलाया। पर जब रात हो जाए तेरी लाइफ में तो उसकी सच्चाई का प्रचार करना, प्रचार करना, विश्वास करना नहीं। क्या करना? देखो शैतान के कैसे डंडे लगते, फिर करके देखो कैसे उसके डंडे लगते हैं।
कैसे वो भागते हैं आपकी लाइफ से, कैसे आपके बच्चों को वो छोड़ते हैं, कैसे आपके बीमार शरीरों को वो छोड़ते हैं। आप करके देखना ऐसे ही, और कैसे होली स्पिरिट से आप भरते हो, आप करके देखना। आमीन। होली स्पिरिट से वो नहीं भरते हैं जो सिर्फ फेथ करते हैं, वो भरते हैं जो प्रचार करते हैं, जो ये वेट नहीं कर रहे कि जब मेरी लाइफ में टेस्टिमनी होगी तो मैं गवाही दूंगा। वो लोगों को बता रहे हैं कि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर। तू चंगा हुआ कि नहीं, ये मेरी और प्रभु की बात है, डोंट वरी। अगर वहां पे चर्च में प्रभु के द्वारा अगर 1000 लोग चंगे हो सकते हैं संडे, तो मेरा नंबर आएगा। हां, कोई ऐसा गुनाह नहीं आपने किया कि आपका नंबर ना आए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन उसकी सच्चाई का क्या करना है? प्रीच करना, प्रचार करना गॉस्पेल को। आपकी सामर्थ है ये, आपकी ताकत है ये, आपका हथियार है ये शैतान के मुंह पे थप्पड़ है कि मैंने इसको ट्रबल दिया, इसको बीमारी दी, लेकिन ये चंगाई का प्रचार कर रहे हैं। मैंने इसको गरीबी दी, ये यीशु मसीह की ब्लेसिंग का प्रचार कर रहे हैं। एक दिन बीमारी को जाना होगा। अगर आप सुन रहे, मैं होली स्पिरिट की अगुवाई से बोल रहा हूं, होली स्पिरिट मुझसे बोल रहे हैं, मैंने कहा बीमारी को एक दिन जाना होगा, गरीबी को एक दिन जाना होगा, संघर्ष को एक दिन जाना होगा, और आपके घर में साल्वेशन को आना होगा, आपके बच्चे के जीवन से नशे को जाना होगा। अगर आमीन ऊंचा। प्रति रात मेरी सच्चाई का प्रचार करना, क्रेजी हो जाओ प्रचार करने के लिए। मैं वेट नहीं करूंगा मेरी लाइफ में काम हुआ या नहीं, मैं प्रचार करूंगा। मैं जानता हूं मेरे सामने 100 लोगों की लाइफ में काम हुआ, मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं मसीह में आया, प्रार्थना हुई, मुझे फर्क पड़ना शुरू हुआ, लेकिन जो कंप्लीट चंगाई मैं चाहता था वो नहीं हुई, अभी शुरू हुआ। और मैं बड़ा हैरान था कि कब प्रभु मुझे छुएगा। और हम रात को शाम को बैठ के प्रार्थना करते थे, तब चर्च नहीं होता था, ऐसे बैठ के शाम को प्रार्थना करते थे। और हमें एक मैसेज आया, और लोगों को मालूम होता था कि ये ग्रुप है, ये जो बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। ये हमें एक मैसेज आया कि एक भाई है, उसको अधरंग हुआ, और उनको किसी ने बताया कि यहां प्रार्थना होती तो आप उसके लिए प्रेयर करो। जब उसके लिए प्रेयर हुई मेरी आंखों के सामने, मैंने नहीं की, मैं सिर्फ देख रहा था क्या करते हैं। दूसरे दिन जब वो आया, अपनी बाजू उठा रहा था, बोल रहा था। सुनो, मैंने सोचा, क्योंकि नया विश्वासी परखता है, सच है झूठ है, पैसे तो नहीं दिए, प्रभु सच्ची है ना। मेरी आंखों के सामने रोज रोज लोग आते गए और हील होते गए, और मेरी लाइफ में से नशे जाते रहे और बहुत सारे काम होने शुरू हुए। मेरे को समझ आ गई कि यीशु मसीह सच्चा है। जो मैं इंतजार कर रहा हूं, जिसका अभी तो नहीं है पर आने वाले टाइम में होगा। और बाइबल कहती तेरे विश्वास के अनुसार तेरी जिंदगी में होगा। और वैसा हुआ सालों बाद, लेकिन हुआ जरूर। लेकिन उन सालों में बैठा नहीं रहा, इंतजार करता हुआ। प्रति रात मेरी सच्चाई पे आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची और भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो, जो कि दोस्तों आपने वीडियो के पहले देखा होगा, अंकुर नरूला जी की सामर्थ्य से भरी प्रार्थनाएं। दोस्तों, जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में अंकुर नरूला जी की सामर्थ्य से भरी प्रार्थनाएं सुनता है, प्रभु उनको बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी दिक्कतों से आज़ाद करता है और उनके जीवन के सारे बंधनों को तोड़ देता है। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास के साथ और प्रभु के वचन के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है, तो प्रभु कहता है उनके जीवन के सारे दुख और तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि आप लोगों को विश्वास रखना और परमेश्वर के वचन के तहत चलना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आप सभी लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं कि जिन बातों को अगर आप लोग अपने जीवन में लागू करते हो तो प्रभु आपको बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा दिलाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे पढ़ते हैं, वचन की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है,
बाइबल में परिवार की सुरक्षा और देखभाल के लिए कई वचन हैं और जो हमें मार्गदर्शन देते हैं कि हम अपने परिवार को शांति और सुरक्षा में कैसे रख सकते हैं। और यह कुछ महत्वपूर्ण वचन दिए गए हैं कि जो हमें परिवार की सुरक्षा और अच्छे रिश्ते बनाए रखने में मदद करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता अध्याय 127 से 1 में लिखा हुआ है, यदि यहोवा घर का निर्माण नहीं करता तो व्यर्थ वो लोग श्रम करते, और जो कुछ बनाता है यदि यहोवा नगर की रक्षा नहीं करता तो व्यर्थ प्रहरी जगते। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यह वचन हमें इस बात को सिखाता है कि हमारे परिवार की सुरक्षा और समृद्धि ईश्वर की कृपा पर निर्भर रहती है और हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और उससे मदद मांगनी चाहिए। हमें हमेशा प्रभु से मांगना चाहिए, मदद मांगना चाहिए, और प्रभु हमारी मदद करेगा भी। हमारे जीवन के सारे दुख और तकलीफ़ों को दूर करेगा, हमारे सारे बंधनों को आज़ाद करेगा और हमको बहुत सारी समस्याओं से बचाएगा। इसीलिए जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोगों को अपने जीवन में विश्वास रखना और प्रभु के वचन के तहत चलना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम अपने बच्चों को क्रोध में ना उकसाओ, परंतु प्रभु की रक्षा और उपदेश में उनका पालन करो। प्रभु का वचन कहता है, यह वचन हमें विशेष रूप से उन माता पिता के लिए संबोधित करता है कि हमें बताया जाता है कि बच्चों को अच्छे और प्यार भरे वातावरण में पालन पोषण करना चाहिए। और जब परिवार में समझ और सम्मान होता है तो सुरक्षा सुनिश्चित होती है। और परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन अध्याय 22 से 6 में लिखा हुआ है, जो बालक जिस मार्ग में चलता है वह उसे ना छोड़े और बुढ़ापे तक उस मार्ग पर बने रहेंगे। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, यह वचन बच्चों को सही मार्ग पर शिक्षा देने का महत्वपूर्ण बताता है। और जब हम अपने बच्चों को सही मूल्य और परमेश्वर कहता है सिद्धांत सिखाते हैं जो वे अपने जीवन में सुरक्षित रखते हैं और सही निर्णय देते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास करेगा, प्रभु के वचन की ओर चलेगा, और परमेश्वर कहता है अपने बच्चों को सुरक्षित रखना और अपने बच्चों का सही वातावरण में पालन पोषण करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे प्रियो, एक मसीही जीवन जीने वाला व्यक्ति अपने जीवन में जब तक विश्वास के साथ और प्रभु के वचन के साथ अपने जीवन को व्यतीत नहीं करेगा, तब तक प्रभु आपके जीवन में समस्याएं और दिक्कतें और प्रॉब्लमें और बहुत सारी दिक्कतों को आपको सामना करना पड़ेगा। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, तीमुथियुस की पुस्तक अध्याय 5 से 8 में लिखा हुआ है, यदि कोई अपने ही घर के लिए ध्यान नहीं रखता तो वह विश्वास से इनकार कर देता है और परमेश्वर कहता है कि और वह अविश्वासी से बुरा हो जाता है, यानी कि वो एक पापी हो जाता है। जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में, परमेश्वर कहता है, यदि कोई अपने ही घर के लिए ध्यान नहीं रखता तो वह, परमेश्वर कहता है, तो वह विश्वास से इनकार कर देता है और वह, परमेश्वर कहता है कि अविश्वासी से बुरा बन जाता है। और यह वचन हमें इस बात को याद दिलाता है कि परमेश्वर कहता है कि परिवार की देखभाल और सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और हमें सिखाता है कि हमें अपने परिवार को प्राथमिकता देना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, हमें अपने परिवार को, हमें अपने घर को, हमें हमेशा अपने आप को अच्छे वातावरण में और हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए। हमें विश्वास के साथ काम करना चाहिए। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह के दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।